कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी एंड माता जी, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम भगवान का गीत भगवत गीता, जो भगवान ने अर्जुन को हमारे लिए युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में बताया था, उसे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास में हमें सफलता मिले और हम भक्ति मन से कर सके। इसीलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं प्रेयर से। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर है, दिख रही है सभी को? हरे कृष्णा। हाँ हाँ, स्क्रीन दिख रही है। दिख रही है। हरे कृष्णा। हाँ। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मीलितनेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्रीचैतन्यमनोभीष्टं भूतले स्वयं रूप कदा मह्य ददाति स्वपदान्तिकम्। स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो वन्दे श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरो श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीयुतपदकमलं श्रीरूपं श्रीगुरुवैष्णवांश साग्रजातं श्रीरूपसाग्रजातं सगणं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् श्रीराधाकृष्णपादान् सकलललिता सकललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु हे कृष्ण दीनबन्धु करुणा सिंधु जगत्पते दीनबन्धु गोपेश जगत्पते गोपिका कान्त राधाकान्त राधाकान्त नमस्ते। नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी तप्तकाञ्चन राधे गौराङ्गी वृन्दावनेश्वरी वृन्दावनेश्वरी शबानुसुते देवी वृषभानुसुते प्रणमामि देवी हरिप्रिये। प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो पतितानां नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जय श्री कृष्ण नित्यानंद चैतन्य श्री प्रभु अद्वैत नित्यानंद गदाधर श्रीवासादि गौर श्रीवासादि भक्तवृंद। गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे। हरे नमो विष्णुपदाय नमो कृष्णपृष्ठाय विष्णुपृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिने इति नामिने। स्वामिनिति नमाचार्य पदया नमः निताय कृपा नित्याय कृपा प्रदायिने प्रदायिने ॐ तापत्रया नगरागमतारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। स्वामिनिति नमस्ते नामिने सरस्वती देवे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य पाश्चात्यदेशतारिणे देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री प्रभु कृष्ण चैतन्य नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि शिवासादि गौरव गौर भक्तवृंद। भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम यहाँ पे भगवत गीता का अध्ययन करने के लिए एकत्रित होते हैं और वो अध्ययन भगवान में मन लगाने से होता है ना। टीवी में मोबाइल में और इधर उधर मन लगाएंगे तो कोई अध्ययन होगा क्या? कभी नहीं होगा। कोई जुड़ेगा क्या? कभी नहीं जुड़ेगा, है ना। तो इसीलिए पूरा ध्यान इस समय में एकत्रित होके हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? जहाँ लगना चाहिए। तो हमारा, जैसे हमने पिछले बार देखा था, हम देख रहे थे कि यहाँ पे जगन्नाथ जी की यात्रा शुरू होने वाली है। अभी जगन्नाथ जी क्या कर रहे हैं? विश्राम कर रहे हैं, है ना। अच्छा, तो इसमें अभी कुछ प्रश्न उत्तर के साथ शुरू होगा। बताइए, जगन्नाथ जी कितने दिन विश्राम करते हैं?
कितने बोला है? प्रभु जी 14 बोल रहे हैं दिन। 9 दिन विश्राम करते हैं। हाँ, 9 दिन बीमार रहते हैं। यस, हरि बोल। 15 दिन पूरा विश्राम करते हैं, उसमें 9 दिन बीमार रहते हैं, और बाद में उनको एक एक दिन उनको ये करके नवयौवन इसमें लाया जाता है, और बाद में यात्रा शुरू होती है। वो जो टोटल इनकी 6 यात्राएं होती है, वैसे देखा जाए तो जगन्नाथ जी की 6 यात्रा होती है। कौन कौन सी 6 यात्रा होती है हम देखेंगे, है ना। दूसरा प्रश्न है, जगन्नाथ जी 350 दिन कहाँ रहते हैं, या 345 दिन, या 340 दिन कहाँ रहते हैं? ससुराल ससुराल में। बिल्कुल सही कहा आपने, ससुराल में रहते हैं, श्री जी के घर पे, है ना। तो वहां पे रहते हैं, और वहां पे उनके साथ में कौन रहते हैं? लक्ष्मी। हाँ, हाँ, बलराम जी और सुभद्रा माई। सुभद्रा माई और सुदर्शन जी। सुदर्शन जी और अ, लक्ष्मी। लक्ष्मी जी को भूल जाएंगे तो उनको रहने लक्ष्मी देंगे जी। क्या वहां पे? हाँ, लक्ष्मी जी, उनको रहने लक्ष्मी जी। देंगे क्या? उनके ही घर पे रह रहे हैं, उन्हीं को भूल जा रहे हैं हम। यही हमारी नहीं, प्रॉब्लम लक्ष्मी जी। है ना। हमारा जो मेन होता है हम वही भूल जाते हैं ना, है ना। कहाँ पे रह रहे हैं? मैं अभी घर जाके आती हूँ, लक्ष्मी मैं घर जी। जाके आता हूँ। हम ये भूल जाते हैं कि घर अपना है ही नहीं, है ना। लेकिन हम, मैं घर जाके आता हूँ, मेरे घर अभी ये है, मेरा वो हो गया, मैं एसी चालू रह गया, है ना, मेरे घर में। तो हम ये भूल जाते हैं। मैं नहीं लूंगा फोन, देखिए प्रभु जी बोलना, प्रभु जी फोन नहीं लेते। तो हरे कृष्णा। भाई कॉल करना। अच्छा, प्रॉपर्टी के लिए बोल रहा हाँ, है। प्रॉपर्टी लेने के लिए बोल रहा है। नहीं कोई भी है, बाद में करने को बता रहे। हाँ, कॉल कर। हरे कृष्णा। सो वहां पे उन्हें किस बात की परेशानी होती है जगन्नाथ जी को? वहां श्री जी के यहाँ जो रह रहे हैं, श्रीमती राधा रानी, लक्ष्मी जी के साथ में, उन्हें किस चीज की परेशानी होती है? अपने भक्तों की। भक्तों से परेशानी नहीं होती है ना, उन्हें परेशानी किस चीज की हो रही होती है वहां पे? पिछले बार हमने देखा था, उसके बारे में बताता। और उसके लिए फिर उन्होंने हनुमान जी को बुलाया था। ये देखो, ये मनन नहीं करेंगे ना हम, अगर अब जाने के बाद, तो हमारा भक्ति नहीं बढ़ सकता है आगे। मनन होना चाहिए कि हमने पिछले बार क्या किया था, क्यों किया था। हाँ, तो उन्हें तकलीफ होती है, वो सागर के लहरों से, लहरों की आवाज से उन्हें नींद नहीं आती है ना। इसलिए हनुमान जी को वहां पे बैठाते हैं, और वो हनुमान जी ध्यान देते हैं। ठीक है। अब वहां पे ये 15 दिनों में वो अपने मायके कितने दिनों के लिए जाते हैं, गुंडीचा मंदिर? 9 दिन के लिए। हरि बोल। ठीक है, 9 दिन के लिए। कि लक्ष्मी जी को क्या बता के आते हैं? मैं लक्ष्मी जी को, बीमार हूँ। लक्ष्मी जी को बता के आते हैं कि हाँ, मुझे थोड़ा ऐसे ही है, थोड़ा बाहर घूमने की इच्छा है, तो मैं बाहर बाहर घूमने आता हूँ, ऐसा करके मैं थोड़ा, और मेरे भक्तों को दर्शन वर्शन दे के आता हूँ। लेकिन लक्ष्मी जी के भी बहुत पहरेदार होते हैं, बहुत है, वो बताते हैं लक्ष्मी जी, वो बाहर बाहर नहीं, वो गुंडीचा पहुंच गए वृंदावन में, राधा रानी और गोपियां और वो सब वहां पे। ऐसा है, महालक्ष्मी जी अपनी महिला सेना लेके पहुंचते हैं, है ना। वो सब अभी सब वर्णन होगा अभी हमें यहाँ पे, है ना। तो वहां पे हमने देखा था पिछले बार कि उनके एक एक दिन क्या क्या होता है, हम संक्षिप्त में देखेंगे। हमने देखा था कि पहले दिन वो जब उनको स्नान कराया था, फिर वो बीमार हो गए थे,
और उसी दिन उन्होंने गजावेश अवतार में सबको दर्शन दिया है। और उसके बाद बीमार होके अभी वो एक एक दिन उनके उनको अलग अलग उनका ये कराया जाता है। और इसको ये जो समय है इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे अन्न नहीं लेते हैं ना, तो क्या बोलते हैं? अन्न अनसार अन अनसार पीरियड, अनवसार पीरियड है ना, मतलब अन्न नहीं लेते है ना। मतलब वो वाले नहीं जो 3 4 बार 8 बार भोगा लगता है, वो सब अभी भगवान को मिलता नहीं है ना। अभी वो जड़ी बूटी और वो सब है ना। तो इसको अनासार पिंडी भी वहां पे जो जहाँ रहते हैं उसको अनासार पिंडी भी कहा जाता है ना। तो यहाँ पे एक रीति रिवाज होती है, और यहाँ पे वो गुप्त रहते हैं। लेकिन वो गुप्त किन के लिए रहते हैं? उनके लिए जो जगन्नाथ जी को जानते नहीं है। लेकिन जो भक्त है उनके लिए वो गुप्त नहीं है। भक्तों के लिए कहाँ पे वो अवेलेबल हो जाते हैं? अलारनाथ। अलारनाथ में पिछले बार हमने देखा था, अलारनाथ में चैतन्य महाप्रभु जब गए थे तो उनका भावावेश इतना था कि वो शिला ही पिघल गए थे। और हमने देखा था कि ये शिला यहाँ ये देखिए ये है ना। तो ये शिला पे पूरा चैतन्य महाप्रभु के पूरे शरीर का एक एक अंग के हिसाब से यहाँ पे पिघला हुआ दर्शन है ना, ये सब देखा था हमने। तो अब हमें यहाँ पे वहां पे पहले दिन क्या होता है कि जब यहाँ पे बीमार हो गए तो राजवैद्य को बुलाया जाता है। और राजवैद्य क्या करते हैं, उन्हें एक औषध देते हैं, एक दवाई देते हैं। उस दवाई का नाम है दशमूल। 10 दशमूल मतलब 10 तरह के जड़ी बूटियों के साथ बनाया हुआ वो दशमूल है। और वो दशमूल अगर हमने थोड़ा सा लिया तो हम 10 दिन तक खाना नहीं खा पाएंगे, है ना। ऐसा दशमूल होता है, वो इतना स्ट्रांग अच्छा दशमूल दिया जाता है ना। हाँ। और इस हाँ इसको पकड़ेगा हाँ। तो और इस समय जगन्नाथ जी के मेन मंदिर में सभी रीति रिवाजों को बंद कर दिया जाता है। जो हमेशा के रीति रिवाज है वो बंद रहते हैं। और यहाँ पे गुप्त रूप से ये अपने स्वास्थ्य के प्रक्रिया चालू रहती है ना। तो यहाँ पे भगवान को अलारनाथ में जब रहते हैं, जहां उनका दर्शन लिया जाता है, तो हमें कितना फायदा होता है? 1000 गुना फायदा होता है। अगर तो इस समय वहां पे अलारनाथ में बहुत लोग जाते हैं भगवान का दर्शन करने। तो कभी चांस मिला तो इस समय पे रथ यात्रा के पहले अलारनाथ में जाना चाहिए, जो हम कभी ना कभी प्लान करना चाहिए है ना। कभी हम जा सकते हैं ना। तो यहाँ पे पहले 4 दिन जो है वो है, उसको बोलते हैं श्रीअंग प्रीतम, जिसमें बहुत विशेष मालिश की जाती है भगवान की। श्रीअंग प्रीतम, श्रीअंग प्रीतम है ना। पूरे अंग को बहुत मालिश करा जाता है 4 दिन तक अलग अलग तरीके से है ना। तो उसे तेलंग सेवा कहते हैं, तिल तेल। उसमें 15 तरह के फूल डाले जाते हैं, चंदन और सब जड़ी बूटियां और वो सब डाला जाता है। और उससे ये क्या जाता है? हाँ हाँ वही है। अभी जो जो हमारे अभी इसमें जाते हैं हम आयुर्वेदिक में, तो आप वो कराते हैं ना, हमें क्या कराते हैं? पंचकर्मा पंचकर्मा। पंचकर्मा। हाँ देखो पंचकर्मा खुद तो किया नहीं माता जी ने, लेकिन नाम बराबर याद है, भाग के आ गए थे वहां से। ओके। पंचकर्मा तो वहां पे अभी भगवान जी का चल रहा है। और ये जो है ना, ये तेल ये सब बना के ऐसे धरती के अंदर रखा जाता है। उसमें वो गर्मी लाई जाती है धरती के अंदर से। ऐसा नहीं है कि ये सब ये करा जाता है, उबाला जाता है। वो धरती के अंदर की गर्मी ली जाती है ना। और उससे वो बुरा लगाते हैं। फिर बाद में लेप लगाया जाता है उनके ऊपर, काय का? बेल के पत्तों का ये करके उसका ये बना के क्या लेप बना के वो लगाया जाता है भगवान के शरीर पे। जैसे हम स्पा में जाते हैं, लिपापोती करते हैं ना अपनी, है ना। तो यहाँ पे भगवान को भी बड़ा लिपापोती की जा रही है बुरा, है ना, यहाँ पे है ना। यह 4 दिन क्या हुआ? तेल की मालिश। फिर 5वें दिन लेप लगा के सुला देते हैं। अब 6वें दिन क्या होता है? 6वें दिन है ना, एक विशेष मिश्रण का तेल होता है जिसमें बेंजाइन और तिल तेल मिलाकर बनाया जाता है। बेंजाइन मिलाते हैं ना, बेंजाइन और तिल तेल मिला के, ताकि उनकी त्वचा जो है वो ऐसी नरम, मतलब जो ये है जो लेप वेप लगाया उसका सब बराबर हो जाए, वो तरीके से ना। 7वें दिन अब वो पहले क्या था, दशमूल औषध दी थी, अब दशमूल का तेल लाया जाता, 10 मूल का तेल है ना 7वें दिन। और वो 10 अलग अलग जड़ी बूटियों से बना रहता है।
और उसी दशमूल से लड्डू बनाकर खिलाए जाते हैं। जब हम मेथी के लड्डू खिलाते हैं ना, हमें नहीं पसंद आते, ये दशमूल के लड्डू खिलाए जा रहे हैं भगवान, है ना। वो दशमूल के लड्डू बनाकर खिलाए जाते हैं, जिससे फिर वो तंदुरुस्त हो जाते हैं, है ना, एकदम तंदुरुस्त हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जगन्नाथ जी का 56 भोगा का प्रसाद नहीं दिया जाता, अभी भी नहीं दिया जा रहा है, अभी उनको वो चाहिए, इसलिए उन्हें वो दशमूल के लड्डू बना के दिए, ताजे तवाने बनने के लिए ना। धीरे धीरे देना होता है ना, एक साथ देंगे तो क्या होगा, फिर से उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये करते करते क्या होता है, आज का दिन आता है। आज का दिन क्या है, एकादशी का दिन आता है। एकादशी का दिन आता है ना, एकादशी के दिन क्या होता है, वहां पे सिर्फ एकादशी का प्रसाद दिया जाता है। जैसे जगन्नाथ जी को एकादशी का प्रसाद नहीं होता है जगन्नाथपुरी में, लेकिन यहाँ पे एकादशी का प्रसाद दिया जाता है एकादशी को, जगन्नाथ जी को, है ना। तो 56 भोगा वगैरह नहीं है, सिर्फ एक ही यहीं यहीं पे एक ही दिन, एक ही एकादशी को। बाकी कोई एकादशी में जगन्नाथपुरी में कोई वैसा ये नहीं होता है, लेकिन पुरी में नहीं होता है, पुरी में सब अपना कर रहे हैं, लेकिन जगन्नाथ जी को आज एकादशी का प्रसाद दिया जाता है ना। और एकादशी के दिन जगन्नाथ जी अभी भी मतलब असहज महसूस करते रहते हैं, मतलब अभी भी क्या है, उन्हें अभी खाना है ना, अभी अभी तो मस्त है, लेकिन उन्हें बड़ा मतलब ये नहीं होता है। तो फिर क्या करते हैं, उस दिन एक परिवार जिन्होंने पूरा जीवन गीत गोविंदम ही गाया है, क्या गाया है, गीत गोविंदम। गीत गोविंदम के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते। गीत गोविंदम ऐसा है कि एक बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा कि एक छोटी बच्ची होती है जो ऐसे अपने फूल बील बेच के, और वो फूल इकट्ठा करके, कांटों में से फूल इकट्ठा वगैरह करके, और वो फूल बेच के, और वो है ना गीत गोविंदम, वो गीत गाती रहती है। और वो गीत गोविंदम सुनने के लिए भगवान अपना पूरा ये छोड़ के वो वहां सुनने के लिए जाया करते हैं। कभी कभी उनको कैसे कांटे भी लग जाते हैं, ये कर जाते हैं, लेकिन वो गीत गोविंदम सुनने के बाद ही वो सोते हैं, है ना। तो गीत गोविंदम उन्हें इतना पसंद है, और अभी भी उन्हें क्या असहज महसूस हो रहा है, तो क्या किया जाता है, वो परिवार क्या करते हैं, वो परिवार की एक ड्यूटी होती है साल में, वो क्या करते हैं, ऐसे वस्त्र बनाते हैं जिसपे पूरा गीत गोविंदम ही लिखा होता है, और वो वस्त्र भगवान को पहनाए जाते हैं बाद में, वो वस्त्र की शाल विल, तब भगवान में थोड़ी सी शक्ति आती है, तब थोड़ा जो असहज महसूस करते रहते हैं ना, वो असहज महसूस नहीं करते। किसी को नींद ना रही है तो जाके वॉश बेसिन के पीछे सर रख के ऐसा धो के वापस आने का, है ना, लेकिन सोना नहीं है यहाँ पे, है ना, कहीं पे भी, है ना। तो उसे उसे क्या कहा जाता है, उसे उसे कहा जाता है खंडवा। उसे क्या कहते हैं, वो जो कपड़ा होता है जिसपे गीत गोविंद लिखा होता है, खंडवा, हाँ, तो उसे कहा जाता है खंडवा, वो पहनाया जाता है। तब वो भगवान पूरी तरह से अपनी शक्ति में वापस आ जाते हैं। लेकिन शक्ति में वापस आके भगवान को थोड़ा बांध के रखा जाता है ना, थोड़ा सा बांध के, मतलब ऐसा ही थोड़ा ऐसे कपड़ा बांध के, एकदम नहीं जाने देने का है वहां, नहीं तो जगन्नाथ जी तो एकदम बिल्कुल रेडी रहते हैं, अभी जाना है मुझे, बाहर जाना है करके ना। फिर वो चंदन का लेप, तुलसी का लेप, अदरक, काली मिर्च, शहद, ये सब का लेप लगाया जाता है उनको, लगाते हैं ना आप लोग। बाद में वो ऐसा चंदन का, है ना, वो इसमें जाते हैं ना स्पा में, पहले ये वाला लेप लगा के पूरा काली पीली निकाल देते हैं, है ना, जो हो गई है ना। फिर बोलते हैं ये ब्लैक हेड है यहाँ पे, ये ब्लैक हेड निकालना है ना। अरे बाबा, एक बार किया था मेरे साथ एक्सपेरिमेंट, मेरा बिल्कुल नहीं निकालना, मेरे ब्लैक हेड पूरा ब्लैक है तो भी चलता है, कोई हेड नहीं निकालना, ब्लैक हेड नहीं निकालना है, मोना माता जी नहीं किया था, है ना। एनीवे, हरे कृष्णा। तो उन्हें ये सब लेप लगाए जाते हैं, और ये सब किस दिन हो रहा है, एकादशी के दिन हो रहा है, एकादशी के दिन। फिर द्वादशी के दिन भगवान को पूरी तरह तैयार करके अब राजभोग दिया जाता है। इतने दिनों से वेट कर रहे हैं, कब मिलेगा मेरा, कब मिलेगा, ये क्या, ये जड़ी बूटियां खिलाए जा रहे हैं, ये क्या पिलाए जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बहुत हो गया अभी, भोग अब नहीं चाहिए। तो फिर राजभोग बनाया जाता है बढ़िया, एक द्वादशी के दिन उन्हें राजभोग। और वो राजभोग कहाँ से आता है, राजा के घर से बन के आता है ना, राजा के घर से बन के आता है वहां पे, है ना, वहां पे। और ये सब खाने के बाद क्या होता है, 2 बार भगवान को कलर रंग दिया जाता है ना। पहले तो जब वो स्नान किया जाता है तब वो रंग फीका हो जाता है, तो तब रंग दिया जाता है ना। और उसके रंग के बाद अब सब लेप पूता ये सब हो रहा है, तो अब फिर से रंग दिया जाएगा, है ना, अब पूरा रंग दिया जाएगा, इनको रंग देते जाते हैं, और भगवान का दर्शन के लिए अवेलेबल होते हैं, और इस दर्शन को बोलते हैं
नव यौवन दर्शन, एकदम बिल्कुल नव यौवन चकाचक बन के आ गए, बिल्कुल बिल्कुल अरे ऑफिस जा रहे हो कि ऑफिस से आ रहे हो? कुछ लोग होते हैं ना ऑफिस से आते वक्त भी एकदम फ्रेश दिखते हैं, है ना, ऐसे ही। तो जगन्नाथ जी अभी एकदम बिल्कुल ताजे तवाने एकदम नव यौवन रूप में आ गए, है ना। अब एक उत्सव होता है उसके बाद में। क्या उत्सव होता है? नेत्रोत्सव, है ना। उनके नेत्रों को खोला जाता है ना, खोला जाता है, और वो नेत्रोत्सव मनाया जाता है ना। और ये सब क्या होता है? रथ यात्रा के पहले दिन होता है ये सब। उनको सब आंखें उनके खुलवा के, है ना, उनको वहाँ उसमें रथ पे बैठाया जाता है। और फिर वहां से डांस चालू होता है। वो डांस का नाम है पहंडी डांस, है ना। पहंडी, पहंडी डांस। पहंडी डांस करके फिर दौड़ ताजे वो जो भी बजता है वहां पे पहंडी डांस, तब जगन्नाथ जी को जोश आता है पूरा, और फिर निकलते हैं अपनी पूरी जोर से। और वो निकलते हैं और कहाँ पहुंचते हैं? क्यों इतना जोश आता है पता है इनको? जगन्नाथ जी को अभी ये सब करने के बाद इतना इतना जोश में, इतना खुशी में क्यों रहते हैं? क्योंकि मायके जा रहा है अभी वो। हाँ, गुंडीचा जा रहा है, गुंडीचा। अभी गुंडीचा मंदिर पहुंचेंगे अभी, है इसीलिए इतना पूरा जोश रहता है उनका पूरा, ऐसा अब कब जाऊंगा मैं, कब जाऊंगा, ऐसा पूरा। इसलिए वो बिल्कुल पांडी डांस में डांस वांस करते रहते हैं जगन्नाथ जी। बिल्कुल कहाँ पहुंचते हैं? वहां पे गुंडीचा मंदिर में पहुंचते हैं। और गुंडीचा मंदिर में आने के बाद कुछ दिन वहां पे रुकते हैं, और फिर वहां से, मतलब वो मायके पहुंचे और फिर वहां से यात्रा वापस शुरू होती है, उसे बोलते हैं उल्टी यात्रा, है ना। हाँ, तो वहां तक तो वो यात्रा हुई, क्योंकि उन्हें कहाँ निकलना था? मायके ससुराल से निकल के मायके जाना था। बीच में बीमार बीमार पड़ गए, सब ताजा तवाना होके चले गए, मरा पूरा ये करके। और वहां गुंडीचा वहां पे पहुंचे, है ना। तो ये रथ यात्रा, उस समय भगवान लक्ष्मी जी से कहते हैं कि मुझे कुछ मुख्य काम है, बाहर जाना है, कुछ मुख्य व्यक्तियों से मिलना है। लेकिन भगवान वृंदावन आ जाते हैं। गुंडीचा मंदिर जो है वृंदावन है, वृंदावन है। भगवान को हमेशा वृंदावन, वो छोड़ते तो नहीं, लेकिन वो वृंदावन जाना होता है उनको, है ना। तो लक्ष्मी देवी सोचती है कहाँ चले गए? न कोई एसएमएस आ रहा है, न कोई व्हाट्सएप आ रहा है, न कोई फेसबुक का चेंज हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, कहाँ चले गए? देखो, पता तो करो। आपने सब गुप्तचरों को भेजते हैं, पता चलता है यहाँ पे आए हुए हैं। कहाँ पे? गुंडीचा मंदिर। और फिर लक्ष्मी देवी आती है अपने पूरी महिला सेना लेकर, है ना, लक्ष्मी देवी। और वहां आते हैं तो यहाँ के जो गुंडीचा मंदिर के सुरक्षा गार्ड है ना, जाने नहीं देते, है ना। वो नहीं पहचानते किसी को, है ना, क्योंकि वो सुरक्षा गार्ड है, उनका काम है अपना, बस ऐसा है, इसके अलावा किसी को अंदर जाने देना नहीं है। तो लक्ष्मी देवी को और पूरी महिला सेना को अंदर जाने नहीं दिया जाता है। अब क्या होगा? लक्ष्मी देवी अब आ जाएगी, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ, है ना। तो लक्ष्मी देवी को वहां जाने नहीं दिया। तो लक्ष्मी देवी क्रोधित हो जाती है। लक्ष्मी देवी क्रोधित होने के बाद में क्या करती है? क्या करेंगी लक्ष्मी देवी क्रोधित होगा तो? हम क्रोध में आते हैं तो क्या करते हैं? हाँ, माता जी क्रोध में आएंगे तो क्या करेंगे? ये ऑफिस जा रहा है ना, इसका शर्ट ही फाड़ देती हूँ मैं, है ना, है ना। हम इसका पैंट फाड़ देते, देखते कैसे जाता है, तो है ना, आज ऑफिस, है ना। इसका लक्ष्मी देवी भी रति तोड़ देती है। जगन्नाथ जी का रति, आओ तुम, देखती हूँ मैं। उनकी महिला सेना पूरा रथ तोड़ के निकल जाते हैं, और यहाँ से अभी जाओ तुम। किसी तरह रथ को तैयार किया जाता है, रिपेयर किया जाता है, सब होता है वहां पे, है ना, ये सब वहां पे कराया जाता है, वहां सा होता है, रथ तोड़ा जाता है, रथ टूटता है, लक्ष्मी आता है। फिर किसी तरह समझ जाता है, और जगन्नाथ जी समझ जाते हैं कि अपनी कभी अभी खैर नहीं है ना, अभी यहाँ आके जा चुके हैं, अभी तो मुझे जाना है ना। तो लेकिन वो रथ तो बनते, और जगन्नाथ जी जल्दी से आप बोलते हैं ये रथ टूट चुका है, अब मुझे यहाँ पे रुकना नहीं है, गुंडीचा मंदिर मतलब अब न निकलना पड़ेगा यहाँ से। तो निकलते हैं वहां से मेन मंदिर की तरफ, है ना। मेन मंदिर पे जाते हैं। वहां जाने के बाद लक्ष्मी देवी, पूरी महिला सेना और लक्ष्मी देवी की वहां पे पूरा सब तैयार रहते हैं। नहीं मिलेगा आने को अंदर। अंदर क्या कि कहीं और रहने को भी नहीं, सड़क पे रहना पड़ता है जगन्नाथ जी को। 3 दिन सड़क पे रहते हैं जगन्नाथ जी यहाँ पे, 3 दिन, है ना। 3 दिन रास्ते पे ही रहते हैं। हाँ, करेक्ट, रास्ते पे ही रहते हैं। और वहां पे बलभद्र और सुभद्रा जी को भी पनिशमेंट मिलती है कि तुमने नहीं बताया, तुमको मालूम था कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं ना, तो उन्हें भी पनिशमेंट मिलती है ना। और यहाँ पे क्या होता है, जगन्नाथ जी जो भी भक्तों के द्वारा लाया जाता है, जो भी है वो चुपचाप ग्रहण करते हैं। अभी 56 भोगा वगैरह हो गया, हमने राजभोग ले लिया, आप जो मिलेगा खाते हैं। तो इसी समय पे है जगन्नाथ जी जो 56 भोगा की आशा नहीं करते, क्योंकि अभी उनके मन में क्या चल रहा है?
अंदर कैसे जाने को मिलेगा, किसी इधर खाने का है तो वो खाते रहते। आप यहाँ पे कैसा है ना, इस समय पे सभी को दर्शन मिलता है वहां पे रास्ते पे। लेकिन ऐसा ना समझे लोग कि भगवान रास्ते के ही मतलब वो भिखारी जैसे है। इसलिए भगवान क्या करते हैं, पूरा सोना स्वर्णावेश, मतलब पूरा सोना, 100 किलो सोना पूरा लाया जाता है। और जगन्नाथ जी को पूरा सोना 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 सोनावेश अवतार बोलते हैं इसको। और वो सोनावेश अवतार का दर्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सोना वेश, ये वेश बोलते हैं, हम वेश बोलते हैं ना। तो वो एक ही बात है ना, मतलब उस वेश में पूरा सोना सोना सोना, 100 किलो सोना का पूरा जगन्नाथ जी का पूरा ये सजाया जाता है, खुद जगन्नाथ जी को सजाया जाता है। और इस सोनावेश अवतार में लक्ष्मी जी बोलती है, तुम मुझे सोना क्या दिखा रहे हो, है ना, और तुम उसके भक्तों के लिए होगे, मेरे लिए कुछ भी दिखाओगे कुछ होने वाला नहीं, कुछ दाल नहीं गलने वाली है यहाँ पे, तुम्हें वहीं रहना पड़ने वाला। तो यहाँ पे सोनावेश अवतार में जगन्नाथ जी रास्ते पे सोना पहन के घूमते रहते इधर उधर, है ना, तब भी जाने को मिलता नहीं है। अब ये सोचते खुद तो जुगाड़ करना पड़ेगा, है ना। जुगाड़ क्या करते हैं, फिर इनको याद आता है, अब मैं ऐसा कुछ करूंगा कि लक्ष्मी जी को मानना ही पड़ेगा। क्या करते हैं वो, राधा रानी की रेसिपी। किसी को पता है राधा रानी की सबसे अच्छी फेवरेट रेसिपी जो जगन्नाथ जी को भी पसंद है, भगवान? खाजा, खाजा, खाजा। खाजा तो जगन्नाथ जी को पसंद है। और रसगुल्ला पहली रेसिपी रसगुल्ला, राधा हाँ। रानी की बोला मैंने, राधा रानी के ना, तो रसगुल्ला। रसगुल्ला और राधा रानी का रसगुल्ला जो रेसिपी है, वो कहीं ना कहीं जगन्नाथ जी ने देख ली थी, सुन ली थी, समझ ली थी, वो है ना। तो बोलते हैं लक्ष्मी जी क्या मैसेज भेजा था कि मैं तुम्हारे रसगुल्ला बना रहा हूँ। तो जगन्नाथ लक्ष्मी जी यहाँ पे हंसती है, क्या नमक डालेगा, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ तो बनेगा, ऐसा ऐसा होगा क्या, हाँ बनाओ क्या है। तो अब लक्ष्मी जी को ये पता नहीं है कि जगन्नाथ जी ने ऑलरेडी राधा रानी से रेसिपी सीख के रखी हुई है ना, ये बनाते हैं मस्त। और वो भेजा देते, बोलते हैं ठीक है भेजा है तो देखते हैं। जब लक्ष्मी जी वो टेस्ट करती है, पूरा गुस्सा उतर जाता है। तो यहाँ पे एक चीज ये भी बताई गई है कि लक्ष्मी जी के रसगुल्ला से रेसिपी, राधा रानी का रसगुल्ला की रेसिपी ज्यादा टेस्टी है ना। यहाँ पे एक बताया, यहाँ पे एक आचार्य द्वारा बताया जाता है कि वो है, और लक्ष्मी जी उसको एक्सेप्ट करते हैं, है ना, उसको मानते हैं। और फिर बोलते हैं कि ठीक है चल माफ किया अभी। और फिर जगन्नाथ जी को वहां जाने का मौका मिलता है अंदर। जाते भी तो बड़े छुपके छुपके जाते, बड़े ऐसे शांति से देखते हैं लक्ष्मी जी सही में नाराज तो नहीं है, अभी अभी तो खुश हो गए। फिर देखते हैं कि लक्ष्मी जी अभी चलो माफ कर दिया अच्छे से सही में। और फिर नेक्स्ट डे से चालू होता है इनका पूरा 56 भोग। और ये तो ये उनकी ये उल्टी रथ यात्रा में उन्हें 3 दिन वहां पे रुकना पड़ता है ना। तो इस तरह से ये यात्रा पूरा 1 महीना जगन्नाथ जी घर के बाहर बीमार भी पड़ते हैं, मायके भी चले जाते हैं, और रास्ते पे भी सबको दर्शन देते हैं। तो इसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। एक तो उद्देश्य ये होता है कि जिनको जगन्नाथ जी का दर्शन अंदर नहीं जाने दिया जाता है ना, कुछ है वहां पे, तो उनको जगन्नाथ जी खुद बाहर आके दर्शन देते हैं, है ना। तो ये इस समय सभी कोई सब कोई दर्शन कर सकते हैं। और ये सब चीजें है कि ऐसे बताया जाता है कि 15 दिन बीमार इसलिए पड़ते हैं क्योंकि भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। और वहां पे वो माधव दास जी की कथा है, जिसमें माधव दास जी, हमने पिछले बार डिस्कस किया था, माधव दास जी जो बहुत अच्छे भक्त होते हैं, और वो हमेशा भगवान को किसी न किसी तरह से सेवा करते ही रहते हैं। और भगवान को उनकी सेवा इतनी पसंद आती है कि जब भी माधव दास जी नहीं दिखते हैं तो वो बाकी सेवा ही ग्रहण नहीं करते हैं। कुछ दिनों के बाद माधव दास जी बीमार हो जाते हैं। और वो बीमार होने के बाद हम तो किसी जगत में रहते हैं ना, बीमार होने के बाद कोई हमें देखने आता है क्या, कुछ नहीं का, जब तक सब बना के दे रहे तब तक ठीक है, बाकी तब बोलते हैं हम जाने दो ऐसा। तो उन्हें भी ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। कहीं तो उनके शरीर में ऐसे थोड़े घाव भी हो जाते हैं, और घाव में से ये भी आना चालू हो जाता है, पस विस ऐसा, मतलब ये सब ऐसे परिस्थिति में पड़े रहते हैं। तो वहां पे फिर, और उन्हें कोई देखने वाला भी नहीं रहता है। तो फिर वहां पे 2 बालक जाते हैं और वो उनकी देखभाल करते हैं। और वो देखभाल करने से वो ठीक होते हैं। तो माधव दास जी को पक्का पता चल जाता है इमीडिएटली कि ये कोई नहीं है, ठाकुर जी ही है ना। तो ठाकुर जी को बोलते हैं कि आपको आने का क्या जरूरत है, आप तो ऐसे भी कहीं से भी कृपा कर सकते थे और बाद में ये कर सकते थे। बोले ऐसा नहीं है, जब तुम मेरी इतनी सेवा करता है तो मैं भी तुम्हारी सेवा करने के लिए मैं भी आतुर रहता हूँ, पहली चीज।
दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर ये सब है, सेवा करके मुझे ठीक करने की जरूरत क्या थी, आप तो ऐसे ही कर देते, आप तो आपके हाथ में सब कुछ है, आप सब कुछ कर सकते हैं। बोले मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन तेरा जो प्रारब्ध है वो प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा, है ना। इसीलिए, लेकिन उसमें मैं तेरे साथ खड़ा रहूं, इसलिए मैं आया हूं, ताकि तू वो अच्छे से सहन कर पाए। और ये प्रारब्ध अभी खत्म नहीं हुआ है तेरा, अभी और 15 दिन बाकी है तेरा तबीयत की ठीक होने के। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, वो 15 दिन मेरे ऊपर ले लेता हूँ, तो मैं बीमार पड़ता हूँ तेरे लिए। इसीलिए वो ऐसे ऐसे भक्तों के लिए भगवान जी 15 दिन बीमार पड़ते हैं, ताकि भक्त और अच्छे से सेवा कर सके, है ना। तो इस तरह ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पूरी होती है। जय जगन्नाथ स्वामी की, बलभद्र भगवान की जय, जय सुभद्रा मैया की जय। तो जय। इस तरह 6 यात्राएं होती है इसमें, इन दिनों में, एक महीने में। पहली यात्रा है, उसे बोलते हैं स्नान यात्रा। पहली यात्रा स्नान यात्रा। दूसरी यात्रा है स्नान मंडप से अन्नबसरा मंडप तक जो होती है, वो होती है दूसरी यात्रा, है ना। तीसरी यात्रा है जो यमुना दर्शन से पहाड़ी डांस के साथ रथ पे, है ना। मतलब वो वहां से निकले और फिर यमुना में पहले दर्शन करते हो, बाद में पहाड़ी डांस करते, तो वो यात्रा होती है। फिर तीसरी यात्रा होती है वो रथ से गुंडीचा मंदिर जाते हैं। ये चौथी यात्रा हो गई। पांचवी यात्रा होती है वो जो रिटर्न गुंडीचा मंदिर के बाहर सड़क पर जो सड़क तक आते हैं, है ना, वो यात्रा पांचवी और छठवीं हुई। जब लक्ष्मी जी ने अलाउ कर दिया तो वो सड़क से अपने मेन मंदिर तक जाएंगे। ऐसी 6 भागों में विभागी गई है पूरी एक ये यात्रा, है ना। तो हर यात्रा का आनंद सब लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। हमने भी अपने यात्रा का आनंद लेना है, और हम उस यात्रा को मन में, हमको ये सब क्या होता है इसका जब अध्ययन करोगे, जब पढ़ोगे, तब हमें उसका आनंद मिलेगा। नहीं तो क्या, थोड़ा देर पढ़ लिया फिर बाद में भूल गए तो आनंद नहीं आएगा, क्योंकि इतने अच्छे इतना समय चल रहा है तो उसका आनंद हमें हमेशा मिलता रहना चाहिए। तो वो चीजों को हम अपने साथ कहीं पे भी हमारे पास टाइम होता है तो निकालो, पढ़ लो कि ऐसा यात्रा में क्या क्या स्पेशल है, क्या एक महीना में क्या कर रहे हैं। नहीं है तो आज अपने फ्रेंड को पूछो। कौन सा फ्रेंड? ChatGPT। पूछो, वहां पे डालो कि जगन्नाथ जी एक महीना में क्या क्या करते हैं, मुझे सविस्तार बताया जाए। पूरा बताता है वो, एक 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 एक, एक का बोल के, अरे वाह, बहुत अच्छा। सोनावेश अवतार का क्या विशेषताएं है, लक्ष्मी जी से कब डरते हैं, तो वो बोलेगा मैं तो नहीं बता सकता, वो हमेशा ही डरते हैं, है ना। वो ChatGPT बताएगा, है ना, है ना, ऐसा। बट एनीवे, वो तो ये सब चीज का आनंद हमें लेना चाहिए ना। तो क्योंकि जगन्नाथ जी जो है ये ऐसे अवतार में है, ऐसे इसमें है कि बिना कुछ किए सबको सब देने के लिए भगवान हमेशा तैयार है कलयुग में। बिना कुछ मांगे, बिना कुछ मांगे ही सब होता है। और वहां पे जाके कुछ मांगना की जरूरत नहीं होती, जो मांगते हैं वो फंस जाते हैं। तो जगन्नाथपुरी में जाके कुछ मांगा नहीं जाता है, जो मांगता है वो फंस के ही आता है वहां से। फंस के मतलब, अगर मांग लिया मुझे 2 करोड़ चाहिए, दे देते जगन्नाथ जी 2 करोड़। फिर 2 करोड़ में इधर आके फंसता है कि 2 करोड़ में करे क्या, फिर कुछ तो गलत चीजों में फंसता है, इधर जाता है। बाद में पता चलता है कुछ लीलाएं सुन रहा था, किसी ने मांगा उसे मिल गया, बाद में वो जेल गया, है ना। क्योंकि उसे मांगने का तरीका ही नहीं आता है ना। ये मांग लिया, उसको फिर क्या करेगा, क्या करेगा पैसे का, है ना। फिर दुर्व्यवहार चालू हो गए, और बाद में जेल में बैठ रहा है। फिर जगन्नाथ जी को याद कर रहा है, बोले तूने जो मांगा था मैंने दिया, आप बोल क्या मांगता है। मतलब अब मैं कुछ नहीं मांगता हूँ। बोले फिर रहे जेल में, है ना। जब मांगना है तब नहीं मांग रहा है ना। और जब नहीं मांगना था तब मांग रहा था पैसे। बट एनीवे, तो यहाँ कुछ मांगना नहीं चाहिए, मांगना की नहीं है। सिर्फ सब एक ही चीज मांगी जाती है कि सेवा करने का मौका हमारे हाथ से कभी भी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि सेवा बहुत आती है, लेकिन हमारे पास वो करने का जज्बा नहीं होता है। मतलब उतना हम मन से करना नहीं चाहते, समय का अभाव हो जाता है, मन की इच्छा नहीं होती है, या फिर कहते हैं कि मैं ही क्यों करूं हर बार। ये सब चीजें आती है। और वही नहीं है, सेवा करते करते हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। अरे मैं कर रहा हूँ ना, मैं कर रही हूँ ना, मेरे कारण तो ये सब हो रहा है ना, ये सब अहंकार से हमारी वो सेवा सब। तो ये ना आए, यही मांगा जाए कि हमें अहंकार से मुक्त रहूं सेवा करते वक्त। सेवा ही नहीं, सेवा में अहंकार ना आए, क्योंकि अहंकार आने से वो कहाँ चले जाता है। बहुत बार देखा जाता है ऐसा, है ना। कभी
कोई प्रभु जी माता जी अभी प्रसाद हम दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उस समय है उठ गण, है जल्दी गण, है ना गण, और फिर हाँ तुम इधर आओ, हाँ ये तुम 4 लो, है तुम, है एक वो बोल रहा है मेरे घर में और एक इनको दो, उसको दो नहीं देते, उनको बुला के 4 देते हैं। ये सेवा वैष्णव अपराध में गिनी जाती है, ऐसे आचार्यों ने बताया है। नहीं करना चाहिए, जो वो बांटते हैं ना, उन्होंने नहीं करना चाहिए ऐसा, बिल्कुल शांति से जैसा जैसा चलने देना चाहिए। तो लेकिन ये वैष्णव अपराध भी होता है, लेकिन सेवा कर रहे हैं तो उससे वो कट भी जाता है, लेकिन उसका फायदा नहीं, हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है, दोनों इक्वल हो जाते हैं, ये और वो दोनों मिला के शून्य पे आ जाता है ना, 2 कदम आगे 2 कदम पीछे। अहंकार करता यस, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है मनुष्य इसमें, उसे अहंकार के कारण उसे कर लगता है कि सब मैं ही करता हूं, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि वो जो भी हो रहा है वो 3 प्रकृति के गुणों के अधीन हो रहा है। अहंकार से वो बोलता है मैं ही कर रहा हूँ सब कुछ। ये चीज नहीं करना चाहिए, ये मन में नहीं आना चाहिए, लेकिन वो बहुत बार ऐसा आ जाता है। देखा है ना, हमने सेवा में देखा है कि नहीं देखा है? मुझे शुरू में लगता था कि मैं बोल दूं क्या प्रभु जी माता, लेकिन वो बोलना भी अपराध है, वो बोलना भी अपराध है, उनको बताना समझाना भी अपराध ही में आता है ना। तो वो हमने नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। जैसा है वो अपने आप आ जाएगा, वो भगवान बताएंगे, हम कोई होते नहीं है बताने वाले। हमें लगता है शुरू में अरे चलो मैं सेवा में बता दूं, वैसे बहुत बार बताया है कि ये सब चीजों, क्योंकि वो खुद वैष्णव है, उन्हें पता है। आ जाएगा आ जाएगा। हाँ हाँ। यस, गुरु के पास जा सकते हैं, गुरु बताएंगे, हम नहीं बता सकते, और सादी चीज भी नहीं बताते। यहाँ पे सब पढ़ रहे थे तो उधर आल्सो कम संदर वैष्णव अपराध, क्योंकि जैसे अभी कोई क्लास चल रहा है, गुरु जी है, उसमें अगर कोई ऐसा हुआ, अगर और कोई टीका टिप्पणी करना चाहते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें कुछ पता होता है, हम टिप्पणी करना चालू कर देते बड़ी सी, कि जो चीज वो उन्होंने बताने वाले ने भूल गया, हम उसके आगे बताते हैं, वो भी अपराध में आ जाता है, वो भी अपराध में आ जाता है। ऐसा सब है कि वो वैसा नहीं है, उसको किसी अलग तरीके से ऐसा ना प्रतीत हो कि यहाँ पे जो बताया माता जी ने उसके आगे मुझे पता है, ये अगर वो भाव से अगर हमारा वहां पे आ गया तो वो अपराध की श्रेणी में आ जाता है। तो वैसे सब चीजों को, बहुत बहुत सादी सादी चीजें है, लेकिन उसको सब वही अनर्थ निवृत्ति जो हमने पिछले बार हमने शुरू किया है ना, तो उसका हम करेंगे। अभी हम आगे बढ़ने के पहले थोड़े सब लोग हैं अभी सजग होंगे अभी, तो हम पूछ लेते हैं कि हम वो क्लास का हमने वेनसडे शुरू किया था, वो क्लास का इसका कोई संबंध नहीं है ना, संबंध नहीं मतलब ये अलग चलेगा, वो अलग चलेगा, उसका यहाँ डिस्कशन नहीं होगा। तो हमने पिछले बार क्या देखा था कि अभी हमें उपदेशामृत पढ़ना है, उसके पहले तैयारी कर रहे थे हमें ना, तो अनर्थ निवृत्ति उसका होमवर्क दिया था मैंने, याद रखना है ना वो, तो होमवर्क लिया जाएगा वो जरूर है ना, और जिसको होमवर्क नहीं आएगा उसको शीर्षासन करना पड़ेगा, है ना। सर से है ना, मुझे भी मतलब इंक्लूडिंग मी, मेरे भी, है ना। तो सर नीचे और पाँव ऊपर, वो शीर्षासन होगा, है ना, वो वहां पे किया जाएगा, है ना। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो सब उसकी चिंता मत करिए, सब हो जाएगा, है ना। एनीवे, तो वो क्या हम संडे को ऑनलाइन वाला हमारा कंसेप्ट है, संडे सवेरे 9 या 10 बजे रख सकते हैं क्या? मैं सभी से पूछ रहा हूँ, ताकि क्योंकि वो जैसे वेनसडे को रख रहे हैं, वेनसडे को तो रहेगा अभी फिलहाल, लेकिन संडे का टाइम ज्यादा अच्छा है सवेरे का। ऑनलाइन हम तुम बैठ के हम कर सकते हैं उसके बारे में, या वेनसडे का ऑनलाइन वाले सब बताएंगे क्या? मैं संडे अगर हम रखे 10 बजे दुबई का, इंडिया का 11:30 होगा, या फिर 10 बजे 9 बजे दुबई का, तो इंडिया के 10:30, आप बताइए हाँ प्रभु जी, ऑनलाइन वाले। संडे का ज्यादा अच्छा है। चलो संडे तो का ज्यादा अच्छा जमेगा मेरे को, मतलब बाकी लोगों की हाँ, भी ओपिनियन मायने रखती है। नहीं नहीं नहीं, सभी के ओपिनियन के हिसाब से, वो पिछले बार भी ऐसा हुआ था, क्योंकि क्या था, वो भाग भाग के आते हैं नौकरी से, फिर ध्यान नहीं रहता है किसी हाँ तरह देते हैं, क्या करते हैं संडे हाँ, को तो बड़े उठेंगे, हाँ चलो संडे को थोड़ा रिलेटिवली फ्री रहते हैं, तो हाँ। संडे का तो जमेगा। चलो हम ही करते हैं, हम कल कल करते हैं, कल सवेरे दुबई टाइम 9 बजे रहेगा, चलेगा? 10:30, हाँ चलेगा, मुझे तो इंडिया चलेगा, 10:30, मतलब मेरा, इंडिया हाँ मेरा इंडिया चलेगा, 10:30 है। बाकी लोगों का पूछना बाकी लोग पड़ेगा। बताइए, आप लोग। प्रभु जी आप वोटिंग कर लीजिए वो व्हाट्सएप पे। हाँ वो करेंगे ना, अभी ट्यूसडे ये भी रहेगा, वेनसडे भी रहेगा, क्योंकि थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा उसको, है ना। तो कल सवेरे 9 बजे का टाइम फिक्स करे जाए ऑनलाइन के लिए दुबई। हाँ हाँ ठीक है, चलेगा।
चलेगा, इंडिया वालों को चलेगा। इंडिया को आ, 10:30 है ना, इसलिए चलेगा। हाँ तो दुबई चलेगा। वालों को पूछिए कि उन लोग को थोड़ा और 10 बजे चाहिए क्या। चलेगा। मान लीजिए 10 लगता है आइडियल रहेगा। बांध के उठ तो जाएंगे, नहा तो लेंगे कम से कम। कुछ नहीं दस तो दस नहा के बजे रखिए बैठ तो नहीं। जाएंगे। नहीं, वो उसीलिए क्या किया जाता है, ऐसे टाइम को हमें इसीलिए पकड़ा जाता है कि ताकि वो हमारा आलस थोड़ा दूर हो जाए, इसीलिए वो किसी तरह वो टाइम को पकड़ रूटीन। लिया जाता है ना। नहीं तो वो आलस हमें पकड़ता ही रहता है। तो ठीक है, कल 9 बजे, इसके आगे का उसके आगे का हम, तो कल हम क्या करेंगे उसके आगे, मतलब अभी उसकी प्रस्तावना, मतलब उपदेशामृत, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन की जो प्रस्तावना है, पहले शुरू होने के पहले क्यों किया गया और उसका मेन उद्देश्य क्या है, वो उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। तो हम आगे बढ़ते यहाँ तक, अभी जगन्नाथ यात्रा के बारे में जो भी किसी को कुछ प्लस माइनस ऐड करना है, कुछ करना है, क्योंकि हम अभी दूसरे पड़ाव की तरफ जाएंगे। 18 मिनट बचे हैं हमारे पास, है ना, समय का पूरा ध्यान रख के करना है। तो किसी को कुछ जोड़ना है जगन्नाथ जी के बारे में, कुछ बताना है, अगला सैटरडे जगन्नाथ जी की यात्रा अपने यहाँ पे घर पे भी होगी, 56 भोगा और सब कुछ होगा, वो सब आपको बताया जाएगा, है ना। उस दिन कृपा करके लेट ना आइए, क्योंकि लेट आएंगे तो क्या होगा, वो इधर सब कुछ करने करने में हमारा टाइम निकल जाता है ना। वो फिर लेट आएंगे, मुझे कोई चिंता नहीं है, लेट जाना पड़ता है फिर, है ना। तो वो बहुत लेट हो जाता है उधर, है ना, इसलिए क्योंकि 56 भोगा वगैरह वो करना पड़ेगा, सब सजाना है। तो कोशिश करना है अगले सैटरडे को, और सबको आपको सेवा दी जाएगी, आप भी घर पे सोना नहीं है, इधर आ जाना है ना, है ना। ठीक है। एनीवे, तो हम देखेंगे वो अगले सैटरडे का। एक प्रभु जी रथ बना के दे रहे हैं मोस्टली, तो उन्हें बताया कि 3 पार्ट में ऐसे बना के दीजिए, तो वो बना के दे रहे हैं। इतना ऊंचा रहेगा, इसके ऊपर बैठेंगे, तो अच्छा बना के दे रहे हैं। वो चल रहा है काम, अभी उनको पूछना पड़ेगा कब जाना है और कब लेके लेना है, फिर उसके बाद में कलर वलर वो सब करना पड़ेगा, अभी इसी वीक में देखेंगे। हरे कृष्णा। जैसा भी है, तो किसी को कुछ जोड़ना है, घटाना है, कुछ करना है, माता जी आपको कुछ बताना है जगन्नाथ जी के बारे में और? हाँ, लेट आएगा। अच्छा। हाँ, ये तीन इसमें था, तीनों इसमें भी आप शुरू के इसमें ना आ पाए थे, तो जगन्नाथ जी के हम चाप शुरू शुरू में ले रहे हैं। लेकिन जो भी आपको ऐड करना है, कुछ बताना है, तो आप बता सकते हैं। नहीं, जगन्नाथ जी, आप प्रभु जी जगन्नाथ जी के बारे में। ओके। ये आचार्यों ने बताया, ये सब चीजों में आप न पढ़े, क्योंकि ये हमारे बस के बात नहीं है, और वो सही है गलत है इसमें कुछ भी उसके बारे में प्रभुपाद जी ने कभी भाष्य नहीं किया है इस बारे में, कि वो जो हार्ट निकलता है और वहां रखा जाता है, इस बारे में मैं सक्षम नहीं हूँ बोलने के बारे में, क्योंकि मैंने कोशिश किया था पढ़ने की, तो वो 2-3 जगह मुझे कॉशन दिया गया है कि इस बारे में हम डिस्कस ना करें, क्योंकि इसके बारे में हमें ज्यादा पता नहीं है, तो इसलिए उस बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा। माता जी ने पूछा था कि वो वहां पे बताते हैं कि वो उसका वो हृदय है, वो फिर वो बहा दिया था, वो इधर रह गया था, एक तो हमारे आचार्य ने छाप दिया, जिसने ये प्रश्न पूछा था ना, उनको ऐसा जोर से डांट दिया, ये क्या मूर्खता भरा प्रश्न है, ऐसा सब। इसलिए मैं उस बारे में बात नहीं कर सकता, पढ़ा है समझा है, लेकिन नहीं समझा है कुछ भी मुझे। किसी को कुछ कहना है उस बारे में, माता जी आप कुछ कहते हैं वो हार्ट के? नहीं ना। तो और हम उसमें ना पढ़े तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जिस नहीं नहीं बराबर है उसमें है, कहीं लिखा है, कुछ आचार्यों ने बताया, लेकिन कुछ आचार्यों ने उसको सीधा सख्त मना किया है, इस बारे में ना बोला जाए, हमें नहीं पता इस बारे में क्या है क्या नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा उस बारे में। मुझे मालूम हो, जितना पढ़ा है उतना पता है, लेकिन मैं बोलना अवॉइड करूंगा है ना उस इसके बारे में। लेकिन हाँ, भगवान हर जगह ही है, तो संभव है जो बोल रहे हैं वो सभी महसूस उन्होंने करते होंगे, लेकिन वो संभवता वो कहीं लिखित इसमें नहीं है हमारे पास में, मेरे पास, तो हम उसको नहीं करेंगे, उसके बारे में डिस्कस। हरे कृष्णा। तो जगन्नाथ जी का ये हुआ, हम अभी आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन किसी को कुछ जोड़ना है या कुछ घटाना है या कुछ बताना है? Jagannath is coming in Rath, so we can invite Jagannath to come into our heart, but we should try to make our heart clean before we या माता जी बिल्कुल सही बता रहे हैं कि अभी इस समय हमने क्या करना चाहिए, जगन्नाथ जी को आमंत्रण कर देना चाहिए। कहाँ क्या करना चाहिए आमंत्रण देने के लिए? आमंत्रण हमारे हृदय में आके बैठे,
इस समय हम आमंत्रण करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपना हृदय शुद्ध करना होगा। नहीं तो आएंगे बोलेंगे अरे किधर बैठो, में जगह ही नहीं है, इन्होंने तो जगह ही नहीं रखी, इधर तो सब ऑलरेडी सब भर के बैठे हुए हैं, 4 हिरण्यकश्यप हुए, 5-6 रावण बैठे हुए हैं, इन्हें सब बैठे हुए हैं, तो काम है मैं जाके बैठूं, तो वी हैव टू क्लीन। और इसीलिए हमें इस समय अपने हार्ट के शुद्धिकरण पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि एक बार जगन्नाथ जी आके बैठ गए तो हमारा बिल्कुल बेड़ा पार है ना। फिर हमें कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसना नहीं पड़ेगा। तो यह सही बहुत अच्छा समय है। इस समय हमने क्या करना चाहिए, इतने अच्छे तरीके से प्रार्थना और ये करना चाहिए कि यहाँ पे हम महाराष्ट्र में इसी समय पे दूसरा भी हो रहा है, वारी हो जाती है, मतलब वो यहाँ पे पंढरपुर, बहुत वो पंढरपुर तो वो वारकरी लोगों का हम यात्रा देखेंगे ना, चालू हो चुकी डेडिकेशन। है। वारकरी बोलते हैं उनको, हम सोच ही नहीं सकते ऐसा, इतना डेडिकेशन, 2-2 महीना चलते हैं वो लोग, और बिना कुछ, उनके पास कुछ नहीं होता, खाने पीने का सामान नहीं, कुछ नहीं, रहने का नहीं, कुछ नहीं, जहां पे भी जाते हैं जो मिला वो लेते हैं, वो अपने साथ कैरी नहीं करते कुछ भी। हाँ, जो मिला सो रास्ते में सेवा होती है, वो सेवा मिलती है, वो होगा। 2-2 महीना, और 90-90 ईयर के जाते हैं, और उनको पूछते हैं किस लिए जा रहे हैं, कुछ नहीं, हमें तो सिर्फ जाना है, आनंद है, आनंद है। वहां जाके क्या मांगोगे, क्या मांगना है, सब कुछ दिया हुआ है। हम बोलते हैं हम मांगने के लिए जाना है, वो एक बार करना है वो, लेकिन कब हो पाएगी मुझे नहीं मालूम है। लेकिन वो यात्रा पूरी तो नहीं हो पाएगी, हम हो भी पाएगी नहीं, मालूम मालूम नहीं, लेकिन जितनी भी हो जाए करना जरूर है। बहुत बहुत वो आनंद ही अलग है कभी ना वो। लेकिन एनीवे उस बारे में मैं तो अभी देखता रहता हूँ, अभी इस पीरियड में वहां पे जो चल रहा है, बहुत बहुत अच्छा होता है वो। एनीवे, तो वो भी एक यहाँ पे अभी चल रहा है। अ, दोनों साथ में है, जगन्नाथ जी और ये, तो ये मेरे को बड़ा, ये अभी समझा नहीं, मेरे को किसी आचार्य से बातें करना है, इस बारे में पता करना है कि इसको किस तरह से जोड़ के देखा जाए, है ना। ये एक्चुअली, ये जो है पंढरपुर में एक बार भगवान कृष्ण से रूठ के रुक्मिणी जी निकल जाते हैं, रुक्मिणी जी, और फिर भगवान उनके पीछे मनाने के लिए जाते हैं, है ना। और रुक्मिणी जी को मानते नहीं है, तो रुक्मिणी जी को मनाते 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 उन्हें कहाँ मिलते हैं, ये पंढरपुर के पास में, वहां पे हाँ, हाँ, वो जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। वो एक वहां पे उनके चरण भी है, और वहां पे, और वो यमुना नदी में है, और वो नदी में हमेशा वो पानी भरा रहता है, कभी कभी खुलता है वहां पे। तो वहां पे आके पहले कृष्ण ने पहले रुक्मिणी जी को मनाने के लिए वहां पे आए थे। और वहां पे, यहाँ पे तो विठ्ठल रूप में रहते हैं, लेकिन वो कृष्ण थे, तो उस मंदिर में कृष्ण और विठ्ठल दोनों का कॉम्बिनेशन है वहां पे, है ना। वो वहां पे जहाँ पे जनाभाई एक कैरेक्टर था, जनाभाई कैरेक्टर, मतलब एक बहुत अच्छे संत थे, जिन्होंने बचपन से ही, मतलब वो उनकी सेवा में लगे थे वो, इनके ठाकुर जी के। और रोज रात को भगवान जी उनके यहाँ खाना खाने जाते थे, जबकि ये जनाबाई ऐसे इनके जैसे थी छोटी, उनको बनाना भी नहीं आता था, लेकिन वो कैसे भी बनाते थे, वो वहां जाते जरूर थे, है ना। एनीवे, वो उस कथा के बारे में बात है, लेकिन बहुत सुंदर है वहां पे। ये जो है, ये जो बताया ना महाराष्ट्र का, जो ये वाला विठल रुक्माई वाला है, इनको कहा गया है कि यहाँ पे जो भी जाते हैं ना, ये सब बिना पैसे वाले जो लोग हैं, मतलब मतलब जिनको पैसे का कोई लोभ नहीं है, जिन्होंने सही में अपनी माया व्या छोड़ दिए, वही लोग वहां पे जाते हैं वारकरी। और वो आज एकादशी है ना, तो अगला एकादशी बहुत बड़ा है, आषाढ़ी एकादशी, उस दिन 40-40 घंटे लाइन लगती है। 40 घंटे वो लोग रहते हैं लाइन में, और बिना कुछ खाए पिए कहीं नहीं, खड़े ही रहते हैं फिर भी। और दर्शन करने का कितना, 30-40 सेकंड का दर्शन होता है, उससे ज्यादा भी नहीं होता है, ऐसा ऐसा निकाला जाता है। लेकिन वो 40 घंटे पूरे खड़े रहते हैं वहां पे पूरे, और बारिश आए कुछ भी आए, कैसा भी होता, इतना डेडिकेट। और वो भी कब, 1.5-2 महीना चल के आने के बाद, है ना। ऐसा नहीं कि वहीं से खड़े हैं वहां पे लग गए करते हैं, हमको चाहिए वीआईपी नंबर, है ना, वीआईपी नंबर लेके। और आज भी वहां पे 4 लाख लोग आए हुए हैं इस एकादशी को, ये एकादशी बिफोर आषाढ़ी एकादशी के पहले वाली एकादशी है ना, तो आज भी वहां पे 4 लाख लोग, उनको भी कम से कम 12-14 घंटा मिनिमम लगने वाला है आज भी, है ना वहां पे। एनीवे, वो डेडिकेशन और वो जो है वो अलग लेवल का है हमारा। अभी बहुत है, लेकिन माता जी ने जैसे बताया, जब तक अपने हृदय को शुद्ध नहीं करोगे, भगवान वहां पे बैठेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, तो हमारे उस मन में भाव उत्पन्न होगा नहीं। हमने 9 लेवल बताई थी पिछले बार, किसी को याद है?
अब आपने इसकी सबसे उच्च लेवल था विरह प्रेम। तो शुरुआत कहाँ से होता? फटाफट बोलिए, एक 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 एक। पहला क्या है? श्रद्धा। दूसरा साधु संग। फिर तीसरा भजन क्रिया। माता जी आप नहीं बोलेंगे अभी, आप बस हो गया। तीसरा पति प्रभु जी बता। चौथा इसलिए बोला होमवर्क करो। हम बोलते हैं सेवा क्या करो, मैं क्या करूँ? तो करूँ कुछ नहीं, जो बताया प्रभुपाद जी ने वो पढ़ो, बस उतना ही हमें करना है, उससे आगे करना ही नहीं है कुछ भी। लेकिन वो पढ़ना है, वो हमें लिखना है, हमारे अंदर प्रभु आचरण जी में मैं लाना है, बोलूं? वो हमारे। हाँ बोलिए। मैं बोलूं अनर्थ निवृत्ति? लिखा हुआ नहीं है ना? नहीं नहीं। हाँ लिखा होगा लेकिन देखना नहीं है उसमें। हाँ अनर्थ निवृत्ति, जिसके बारे में हमने पिछले बार बोला था। अनर्थ निवृत्ति जब तक नहीं होगी, हम तो क्या करते हैं ना, श्रद्धा है हमारी, ठीक है, हम भजन क्रिया में भी रहते हैं, है ना, साधु संग भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी, मतलब जो जो हमारी जिस जिस चीज में है, पिछले बार हमने डिस्कस किया था कहाँ कहाँ पे हमारे से गलतियां होती, जब तक हम उसके बाहर नहीं आएंगे तो क्या होगा? अगली क्या है? रुचि प्रभु जी रुचि। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। प्रभु जी याद आ रहा है कुछ? आप होमवर्क सीरियसली करना है, पहले ही बता रहा हूँ। होमवर्क सीरियसली लिख के करना है, सामने लिख के रखो अपने। मोबाइल में बहुत सारी चीजें रहती है ना, कागज में, जेब में कागज लिख कर। एनीवे तो नहीं, आनंद आएगा इसलिए बोल रहा हूँ, आनंद के लिए, और कुछ नहीं है। निष्ठा, और निष्ठा निष्ठा। जब आती है, आगे का क्या है फिर? रुचि। रुचि रुचि निर्माण आती है। होती है भगवान में। हाँ जब रुचि निर्माण होगी तब भगवान में आसक्ति, मतलब भगवान के प्रति आकर्षण, आसक्ति, तब वो आसक्ति हमारी यहां से छूटेगी। भगवान में आसक्ति आने के लिए, जैसे माता जी ने कहा, हमें पहले क्लीन करना है ना, अनर्थ निवृत्ति। मतलब जब तक आपके भौतिक इसमें आसक्ति है, कहाँ से भगवान में आसक्ति लगेगी? हमारी भौतिक इसमें ही आसक्ति रहती है, तो अनर्थ निवृत्ति में ही फंसे रहते हैं हमारे। उसके बाद में निष्ठा रुचि आती ही नहीं है, वहीं पे अनर्थ निवृत्ति में आगे पीछे चलता रहता है। जब ये हो गया, आसक्ति आ गई, आसक्ति के बाद में क्या आएगा? भाव तैयार होगा, भगवान के प्रेम। प्रति भाव प्रेम। निर्माण होगा। प्रेम और भाव। फिर आखिरी में, नहीं नहीं, पहले भाव आएगा और फिर बाद में ओके। प्रेम। सबसे पहले प्रेम। वो प्रेम होना ओके। चाहिए। हमारा प्रेम थोड़ा अलग हो जाता है। हमारा प्रेम कैसा है? हाँ फायदा के लिए। क्या करने के लिए? बेनिफिट। हाँ फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए अपना प्रेम होता है ना। हमारा प्रेम LOVE वाला होता है ना, लॉस ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी, है ना। जबकि भगवान क्या बताते हैं? लॉट्स ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी। अगर भगवान के साथ हो, वही थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बहुत सारी वैल्यूएबल एनर्जी मिलेगी तुम्हें, है ना। वो हमारे पूर्वज हमें बता के गए, लेकिन हम सुनते नहीं है, पूरा पूरा सुनते छोड़ देते हैं, है ना। पहले एक गाना आता, अभी गाना आता है, अभी आजकल के लोग कैसे गाना गाते हैं, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, ऐसा कोई गाते रहते हैं ना ऐसे। जबकि पहले ही हमें बता के गए हैं हमारे पूर्वज, है ना, गाने में ही बता के गए। क्या बता के गए? इस प्यार को प्यार ही रहने दो, दूजा कोई नाम न दो। मतलब ये जो है, इसको 2.5 अक्षर का है। कैसा है हमारे कृष्ण। 2.5 अक्षर का? हमारे मटेरियल वर्ड में प्यार को कैसे बोलते हैं? PR, है ना। PR, है ना। PR है, मैं PR कर रहा हूँ, है ना। उसने मुझे धोखा दे दिया तो PR, है ना। उसने मुझे फूल दे दिया तो भी PR, है ना। खुश हो गया तो भी पी, दुख हो गया तो भी पी, काम नहीं है कुछ भी तो पी, बहुत काम हो गया तो पी, है ना। बस पी पी के पूरा डूब जाते। जबकि हमारा प्यार क्या होना चाहिए? परमेश्वर, है ना। परमेश्वर के को पाने के लिए योगा करना चाहिए, PYEY, है ना। और उसमें क्या करना चाहिए? राधा रानी की कृपा मिलनी चाहिए, वो हमारा प्यार होना चाहिए। राधा रानी का प्यार वैसा होता है ना। तो उस तरह से हम सोचना चालू करेंगे तो हमें फायदा होगा, है ना। तो हमने पिछले बार देखा था श्लोका नंबर 10, 5-7 ये देखा था हमने। 5-7 5-7 7 हो गया, 8-9 8-9 हो गया था।
8 और 9 का 2 साथ में थे ना, वो हो गए थे हमारे, ये देखो 8 और 9 ये दोनों साथ में थे, ये हो गए थे, जिसका हमने देखा था दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता, ये करने वाला कोई और है, मुझसे करवाया जा रहा है ना। कब? खाते हुए, पीते हुए। जब मैं खा रहा हूं तो पचा कौन रहा है? भगवान ने क्या बताया? मैं क्या हूं? जठार अग्नि वैश्वानर। जठार अग्नि, वैश्व वैष्णव, है ना। तो अंदर मैं पचाने वाला, तो वो यही सोचता है, मैं पानी पी रहा हूं तो स्वाद क्या है? भगवान खुद बोलते हैं पानी मैं का स्वाद हूं, स्वाद है ना। तो हर चीज में वो देखते हैं, बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह उनके उन सबसे पृथक है। पृथक है मतलब उन सबसे अलग है। जीव कभी भी भौतिक इंद्रियों से प्रभावित नहीं होता है, वो उसका स्वभाव है, मूल स्वभाव। लेकिन हम क्या कर दिए? माया देवी के प्रभाव में, प्रकृति के गुणों में आ गए, इसलिए हमने क्या कर दिया? जबरदस्ती जबरदस्ती हम अपने आप को, शरीर को, इंद्रियों को तृप्त करने के चक्कर में अपने जीव को, आत्मा को भी परेशान करते रहते हैं, जबकि जीव का मूल स्वभाव क्या है? वो इससे कभी प्रभावित नहीं हो सकता, क्योंकि वो किसका अंश है? भगवान का ही अंश है ना। तो जब भगवान का अंश होने के कारण, जब भगवान को कुछ प्रभाव नहीं होता है तो जीव को भी कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तीनों प्रकृति के गुणों के अधीन जब हमें अपने आप को सौंप दिया, हमने क्या, दास किसका बनना चाहिए? भगवान का दास। लेकिन हम किसके दास बन गए? माया के। इसलिए माया हम वो भोगते रहते हैं, है ना। वो ममे वांछे जीवलोके जीवभूता सनातना। मनसस्तानी इंद्रिया, 6 इंद्रियों के कारण मन, जिसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हमारा मन का प्रॉब्लम है। तो ये सब विषयों से प्रवृत्त तक है। हम एक 10वां श्लोक करते हैं, है ना। ये जगन्नाथ जी के बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया, टाइम निकल गया, लेकिन 10वां श्लोक करके रुकेंगे। तो श्लोका नंबर 10 कोई पढ़ेगा तो फिर हम उसको फॉलो करते हैं। जी प्रभु जी, पढ़ लूं? पढ़ लीजिए माता जी। जी प्रभु जी। ब्राह्मणादाय कर्माणि ब्राह्मण ब्राह्मणाय ब्रह्मणाय, कर्माणि ये संग त्यक्ता ब्रह्मण है। करोति यः संग त्वक्ता संगत्वक्ता करोति करोति यो यः लिप्यते लिप्यते न स पापेन लिप्यत न स लिप्यते न पापेन स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। पद्मपत्र विमामसा। पद्मपत्रमिवाम्भसा। तो ये जो अर्थ भी पहला पढ़ना है शब्द है प्रभु वो जी? ब्रह्म है, ब्रह्म, है ना। ब्राह्मण अलग और ब्रह्म अलग। तो ये ब्रह्म भगवान के बारे में, ब्रह्मन ब्रह्मन स्थिति के, हाँ ठीक है। तो इसका ये पढ़िए माता जी शब्दार्थ। जी प्रभु जी। ब्रह्मणि, भगवान में, आधाय समर्पित करके, कर्माणि, सारे कार्यों को, संगम आसक्ति, त्यक्ता त्यक्त्वा त्याग कर, करोति करता है, यह जो लिप्यते प्रभावित होता है, न कभी नहीं, स वह पापेन पाप से, पद्म पत्रम कमल पत्र इव के सदृश अम्भसा जल के द्वारा। अर्थात जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। तात्पर्य। जय श्रीला एक प्रभुपाद। माता जी थोड़ा रुकेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये देखिए, ये देख लीजिए तो हमारे मन में रहेगा। ये देखो, ये क्या है? ये दिख रहा है? ये कमल पत्र है। कमल पत्र पे पानी डालते हैं तो पानी टिकता नहीं है, क्योंकि उसका सरफेस जो है ना हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब जैसे पानी का फोबिया होता है उसे, है ना। और वही चीज अब हम आजकल जो हम ये बनाते हैं ना, जो कोई भी डिवाइस है ना, जो वाटर प्रूफ, उसमें वो टेक्नोलॉजी यूज होती है, नैनो टेक्नोलॉजी से वो स्टडी किया हमने। और फिर नैनो टेक्नोलॉजी से वैसा हम लिक्विड बनाते हैं, वो लिक्विड डाल दिया तो फिर पानी चिपकता नहीं है ना, वो वाटर प्रूफिंग का। तो ये ऐसा हमारा होना चाहिए कि कोई भी चीजें, गंदगी हम पे टिकनी नहीं चाहिए, और इसीलिए शुद्धता
बहुत जरूरी है ना, है ना। तो ये चीज ध्यान में रखिए कि इस तरह से कितना भी कुछ डाल दिया जाए, कुछ भी डाला तो टिकेगा नहीं, तेल भी डालेगा तो नहीं टिकता है, वो सब निकल जाता है ना इसमें से। क्या पढ़ूं प्रभु जी? हाँ, 1 मिनट में वो वापस चले जाता हूँ वहां पे, सबको जी। दिख जाए हम्म। तो। 1 मिनट कहाँ गया? यस, या पढ़िए माता जी तात्पर्य। जी प्रभु जी, तात्पर्य। जय श्रीला प्रभुपाद। यहाँ जय श्री पर राम। ब्राह्मणी का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में है। यह भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है, जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है। वेद मंत्र सर्वम ह्योत ब्रह्म, मांडुक्य उपनिषद 2। तस्माद एतत् ब्रह्म नाम रूप मंत्रम च जायते, मुंडक उपनिषद पहला स्कंद दूसरा अध्याय 10वां श्लोक, तथा भगवत गीता में 14वां अध्याय 3रा श्लोक, मम यो निर्मम ब्रह्म से प्रकट है कि जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, और यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं, किंतु तो भी वे कारण से अभिन्न है। ईशोपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तुएं परम ब्रह्म या कृष्ण से संबंधित है, अतएव वे केवल उन्हीं की है। जो यह भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है। उसे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावनामृत में संलग्न किया जा सकता है। तब वह पाप कर्मों के कल्मश से वैसे ही परे रहता है जैसे कि कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं। भगवत गीता के 3रे अध्याय के 30वें श्लोक में भी कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि संयस्य संपूर्ण कर्मों को मुझे कृष्ण को समर्पित करो। तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावनामृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि यह देह कृष्ण की संपत्ति है, अतः इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। हरि बोल। हरि बोल, हरे कृष्णा। देखिए, इसको हमने बहुत बार डिस्कस किया, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना है, हमें ये नहीं कहना है कि यहाँ पे क्या कहा है कि हर चीज कृष्ण से उत्पन्न होती है और यहाँ पे हमारा ईगो टकराता है ना, ईगो, और होगा भी ना। ऐसा क्या है, मैं तुम पूरा दिन भर तो मेहनत तो मैं ही कर रहा हूँ, है ना, खेत में तो मैं जा रहा हूँ, ये सब होता है, सही है। उसमें थोड़ा सा हमारा एक चीज समझना है कि कोई भी कार्य जब हम करते हैं 5 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला तो कर्ता, करने वाला। दूसरा क्षेत्र, मतलब कहाँ पे कर रहा है ना। तीसरा आपके प्रयास क्या है ना, आप प्रयास कैसे कर रहे हैं, अपने प्रयासों पे डिपेंड करता है। और आपके जो पहले के प्रारब्ध क्या है। और बहुत इंपॉर्टेंट 5वां चीज है परमात्मा, मतलब जो हमें परमिशन दे रहा है। इतना सब कर लिया, अपने प्रयास भी रहेंगे आपके, आपके प्रारब्ध के हिसाब से आप कर रहे हैं, आप करता भी है, करने वाला भी रेडी है, क्षेत्र भी है जहां पे आप कर रहे हैं, लेकिन अगर परमिशन नहीं है तो आपका वो कार्य होता नहीं है। तो इसमें से हमारे हाथ में क्या है, हमारे कर्म जो हम कर रहे हैं ना, प्रयास प्रारब्ध बोलो या जो है ना प्रयास, प्रयास तो वो कर्म छोड़ के बाकी जो चीज है हमारे हाथ में नहीं है। मतलब 5 में से एक चीज मैं कर सकता हूं, तो कितना परसेंट बनता है? अरे एक, 5 में से कितना परसेंट हुआ? 20%। जब 20% का आपका स्टेक है, मतलब उसमें है, तो आप उसके स्वामित्व कैसे बोल सकते हैं, है ना। तो वो चीज हमारा समझ में आ जाएगी तो हम अपने आप कभी बोलेंगे नहीं कि हमारा यह है करके। वही चीज समझाने का प्रयास बार बार होता है ना। स्वामित्व मत लीजिए, क्योंकि ये चलो हमें आज ये दे दिया कि चलो ये तुम, ये पूरा जो है ना, ये पूरा दुबई इसका राजा तुम्हें बना दिया।
बिल्कुल राजा बन जाना है, लेकिन मैं यहाँ पे किसी द्वारा नियुक्त किया गया हूं और मेरा कार्य क्या है, ये इसको अच्छे से चलाना है, ना कि इसका स्वामी बन जाना है। उसका स्वामी बनने का जब मन में आता है तो हम फंसते हैं। और यहाँ पे बार बार वही समझाते हैं कि वो स्वामी से क्या होता है, हम अच्छे काम करेंगे, किसी का दान धर्म करेंगे तो पुण्य मिलेगा, किसी को तकलीफ दोगे तो पाप मिलेगा, कभी अच्छा मिलेगा कभी बुरा। यहाँ पे क्या लिखा, शुभ और अशुभ दोनों भी कर्म फल नहीं चाहिए हमें, क्योंकि शुभ मिलेगा तो कहाँ जाएंगे हम, स्वर्ग में जाएंगे। फिर वहां पे भी क्या होगा, हम भगवान को भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि वहां पे इतना आसान जिंदगी होता है, वहां पे सोमरस होता है, वहां पे अप्सरा। अच्छा हाँ, एक चीज बहुत है, प्रभु जी और माता जी में ना एक बड़ी कंप्लेंट होती है, मालूम है क्या? प्रभु जी क्या बोलते हैं मालूम है? प्रभु जी, मेरे तो लाइफ खराब है, मुझे तो सिर्फ अप्सरा नाम की पेंसिल ही मिली है बस, और कभी कुछ नहीं मिला उसके आगे भी, है ना। अप्सरा के नाम पे पूरा अप्सरा अप्सरा का जप किया तो क्या मिला? पेंसिल मिली। माता जी भी बोलते मैं हैं बताऊं कि कुछ प्रभु नहीं जी है। आगे का? बताओ बताओ नहीं, बताओ। आप ही बताओ, आप ही बताओ। नहीं, बताओ 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 नहीं बताओ नहीं, बताओ। आप ही बताओ। माता जी बोलती है, हमें भी बादशाह के नाम पे मसाला ही मिला है, बादशाह मसाला, कभी कोई बादशाह नहीं मिला है ना। तो ज्यादा खुदने की जरूरत नहीं है, बादशाह मसाला ही मिला है जो बस उतने ही काम में आता है ना। तो हाँ, पेंसिल से तुम काम करो, हम मसाला से काम कर रहे हैं। इसीलिए हम किचन में पड़े रहते हैं और तुम अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे रहते हैं, क्योंकि अप्सरा के नाम से पेंसिल नहीं मिली है और बादशाह के नाम से मसाला मिला हुआ है ना। लेकिन उसमें भी आनंद मानना चाहिए ना, उससे में आनंद मानना, मसाला मिला तो कम से कम, है ना। उससे कुछ कृतियां बना के कुछ वो खिला तो सकते हैं, प्रसाद भोगा तो बना सक रहे। पेंसिल से कुछ हम कुछ लक्ष्मी जी के लिए कुछ कार्य तो कर सकते हैं, उसमें भी हमें समाधान मानना चाहिए ना। आनंद कहीं, हर चीज में आनंद मिलता है, मिलने ढूंढने से मिलेगा, नहीं तो हर चीज में गलतियां ही मिलेगी हमें, है ना। और एक चीज होती है ना, जैसे बचपन में ना हमें इरेजर स्कूल में अलाउड होता है, कुछ सालों के बाद इरेजर मना कर देता है। इसके क्यों मालूम है? क्योंकि बचपन में की गई गलतियां माफ कर देता है भगवान, बाद में जब हम बड़े होते हैं ना, बाद में कोई गलती को माफी नहीं होती है, उसको भुगतना ही पड़ता है ना। वहां पे इरेजर है, मतलब थोड़ा गलती आए मिट जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि वो बिना सोचे समझे। यहाँ तो आप सोच समझ के करते रहते हैं हम लोग, है ना। तो इसलिए फिर पेन दिया जाता है हाथ में, आप गलती करेगा तो भुगतेगा, है ना, वो मतलब रिसाल। तो ये छोटी छोटी चीजें है उसमें। तो यहाँ पे ये बताया कि हमें सिंपल है, बहुत कठिन मत करो किसी भी चीज को, हर चीज को यही समझ करो कि ये मेरा नहीं है, ये मुझे दिया गया है कुछ समय के लिए, लेकिन उसका इस्तेमाल मुझे अच्छे से करना चाहिए। अभी लोग गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। अभी एक बंदे ने क्या किया, वो ट्रेन का एक डब्बे में क्या किया, हनीमून का पूरा सेटअप तैयार कर दिया ट्रेन में, है ना। वो बुक किया और टीटी को पैसा दिया, और वो उसमें पूरा ऐसा फूल भी लगा के पूरा ऐसा ऐसा, अब उसको फाइन लग गया है, मतलब उसको पकड़ लिया है ना उसने। तो उसे लगता है ये मेरा ही है, सब अभी है। अरे कितने देर के लिए हम उसको, है ना, जिस जहां पे जिस तरह से व्यवहार करना है वैसा करना है। तो यहाँ पे हमें यही करना है कि हमारा व्यवहार इस जगत में क्या होना चाहिए, केयर टेकर, किसी चीज का केयर लेने के लिए हमें दिया गया है कुछ टाइम के लिए, हमने उतने देर तक करना है, बाद में कोई दूसरा ही आएगा, उसके हाथ में वो सौंप देना है और आगे निकल जाना है ना। बस वही भावना से हम करेंगे। मतलब अब अच्छा बताओ, मेरे को कुछ काम दिया है, जैसे मैं मेरे जॉब में हूँ, अब मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। अब मैं जॉब छोड़ते वक्त मुझे क्या करना पड़ेगा, हैंड ओवर करना पड़ेगा सब कुछ, मैंने क्या क्या किया, किसको करूंगा मैं? हाँ, किसी को भी नहीं। रिप्लेसमेंट, अच्छा। रिप्लेसमेंट आएगा। रिप्लेसमेंट आने के पहले हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कोई रहेगा, कुछ रहेगा, है ना। उसको बोलता है, देख भाई क्या रिप्लेसमेंट है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, ये मेरा है, ये लो। तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। तो हमें जिसने काम दिया है हमें उसको सौंपना पड़ेगा। किसने काम दिया है? भगवान ने, इन्होंने दिया है, तो सौंपना उन्हीं को है। तो वही तो बता रहे बार बार, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, है ना। वो 4 लाइन में बताते रहता हूँ ना। पहले मैं मिरर को क्या कहता था, आईना, क्योंकि आईना। मेरा समझने का अलग था मायना, है ना। लेकिन अब मिरर को कहता हूं मैं दर्पण। दर्पण, दर्पण। क्योंकि जो भी करता हूं वो सब तुझको अर्पण, अर्पण। है ना।
और उसमें भी मतलब है। आईना जो शब्द था वो उर्दू है। अब मुझे हिंदी समझना होता है तो दर्पण ही शुद्ध शब्द है ना। हमें सिखाया जाता है दर्पण कब बोला करे, या मिरर, है ना। तो वो सब है, तो वो सब चीजों को जो भी कर रहे हैं हम बहुत सिंपल तरीके से। अब जैसे हमने आंखें बंद की है, श्री राधा नाम आया, क्यों राधा रानी इतना ऊंचा माना जाता है, हमने राधा रानी को बहुत ऊंचा, तो ऐसे ही ध्यान में आया, कहीं तो होगा भी उसको, मेरे मन में आया कि श्री रा मतलब राम, श्री राम का धाम, मतलब भगवान का धाम जो है वही कोई राधा रानी है ना। तो इसलिए सर्वोच्च है भगवान, है ना। तो वो कहते हैं ना कि जहां तुम अपनी अच्छाई होती है तो तीर्थ खुद चल के आते हैं धाम में, है ना। तो जैसे राम भगवान को क्या कहा गया था कि राम भगवान जहां पे भी जाते थे तो वो खुद तीर्थ चल के आ रहे हैं धाम में। तो वो चीजों को हम कहीं पे भी हम देखते हैं ना, तो उस चीजों को उस तरह से लेना चालू कर लीजिए, हमारा जीवन बहुत अच्छा आनंद से जाएगा। हर चीज को मोबाइल में भी अगर हम देख रहेंगे तो उसका इस्तेमाल प्रभुपाद जी ने होते, तो प्रभुपाद जी अगर आज होते तो उन्होंने इस मोबाइल का इतना क्रांति कर दिया होता, इस मोबाइल में इतना इसके लिए शिक्षा के प्रसार के लिए उन्होंने, क्योंकि उनके पास तो क्या था, एक सिर्फ टाइपराइटर था, टाइपराइटर से उन्होंने इतने बड़े बड़े बुक छाप के और वो सब कर दिया। उन्होंने कहा संसाधनों का उपयोग हमें अच्छे से करना आना चाहिए, वही कृष्ण भावना भावित कार्य है। क्योंकि ये तो मोबाइल तो हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन इसी का उपयोग हम अगर उसके लिए करना चालू करेंगे तो वो हमारी सेवा हो जाती है, वही कृष्ण भावना भावित कार्य है ना। हमें घर का कार्य करना ही है तो वही कार्य को उसमें करना है। तो यहाँ पे यही सब बताया है कि जो भी करना है मुझे समर्पित करके करो, तो आपको कोई भी उसका बंधन का रिएक्शन आएगा नहीं। सिंपल तरीका है, और वो धीरे 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 ही आएगा। ऐसा करने से एक ही दिन में करना चाहूंगा तो कभी भी आएगा नहीं, लेकिन निरंतरता होनी चाहिए कि चलो किसी न किसी तरीके से मैं अपने जो भी मेरा हुनर है, मतलब जो भी मेरे को आता है अच्छे से, उसको मैं कैसे भगवान की सेवा में लगा सकता हूँ। मैं अच्छा कुक हूँ तो मैं कैसे प्रसादम लोगों को, भगवान भक्तों को प्रसादम दे सकता हूँ। मैं गाड़ी है तो मैं कैसे भक्तों को सेवा में ले जाके ये कर सकता हूँ। मैं अच्छा कहीं लिख सकती हूँ तो मैं कैसा ये लिख के सबको सामने लाया जाए ताकि उनके मन में रहे, क्योंकि हमारे सामने जब लिखा रहता है ना वो स्टोर हो जाता है, सुना हुआ आके निकल जाता है, क्योंकि हमारा ये बंद नहीं रहता है ना, दूसरा वाला इधर से आता है उधर से निकल जाता है, इस कान से आता है उस कान से निकल जाता है। लेकिन वो जाते वक्त माइंड से जाना चाहिए, और माइंड ही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। माइंड का कंट्रोल अगर रहेगा तो वो जो अंदर जाएगा ना माइंड पकड़ के रख लेगा। माइंड क्या करता है, उसमें से गलत चीजें पकड़ता है, अच्छी चीजों को अपने काम का नहीं है बोल के बोल। वही चीज हमें समझाना है ना। और वो इसीलिए होता है क्योंकि जो मन है, मन बहुत बुद्धि से भी ज्यादा अच्छा बताया भागवतम में मन के बारे में। मन जो होता है वो सत्वगुण से आता है, और जो बुद्धि है वो रजोगुण से आ रही है। रजोगुण से निर्मित बुद्धि की है, और सतोगुण से मन है। मतलब मन का कंट्रोल आ गया तो बुद्धि और मन का सामंजस्य अच्छे से जम जाएगा। बुद्धि क्या बताती है ना कि ठीक है राजयोग, मतलब जो तुम्हें अपने वृद्धि के लिए चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन मन अगर उसको राजयोग से, राजयोग ही जोड़ेगा, मन का काम है उसने हमें यहाँ ले जाना चाहिए, कहाँ पे, सतोगुण में। लेकिन हमारा मन कहाँ घुसा रहता है, तमोगुण और रजोगुण में, तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। कपिल मुनि ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, हमें भी नहीं समझ में आता था लेकिन बहुत अच्छे तरीके से समझाया था तीसरा स्कंद में। हर एक चीज को एक एक चीज, छोटी छोटी चीजों को समझाया, और बहुत आसान तरीके से, लेकिन वो पढ़ना पड़ता है, सब बोलने से नहीं होता है। पढ़ेंगे तो धीरे धीरे अपने को समझ में आता है। एनीवे, तो हमारा यहाँ पे हम रुकेंगे, बहुत टाइम हो गया है आज। तो किसी का कोई प्रश्न है, कुछ है? हमें पाप कर्म से बचना है तो सिंपल सा फार्मूला है, बस जो भी है आप ही के लिए कर रहा हूँ, लेकिन वो भाव पूरा होना चाहिए अपना, है ना, सिर्फ बोलने के लिए नहीं। जो भी कर रहे हैं आपको समर्पित, है ना। तो कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करिए, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारे प्रेयर से कुछ, हमारे एक मित्र है, उनके बेटे को
मैं नाम नहीं लूंगा अभी क्योंकि मुझे नाम लेने का परमिशन नहीं है बताने के लिए, लेकिन उन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ है और बहुत हायर स्टेज का भी हुआ है, जबकि यंग है बच्चा। थेरेपी चालू भी हो गया है। तो प्रेयर करेंगे कि उससे बाहर आ जाए जल्दी जल्दी। और मोना माता जी जिनका अभी स्वास्थ्य थोड़ा ठीक हो रहा है, बोलते हैं थोड़ा थोड़ा ऐसा पेट में हवा भरा जैसा लगता है, तो वायु देवता से प्रार्थना, हम भगवान को बोलेंगे कि वायु देवता को थोड़ा संभाले, है ना, थोड़ा शक्ति मिले उसके लिए कि और सबको भक्ति करने के लिए आलस दूर भगाए, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और सबकी हाँ, तो रितेश प्रभु जी के पिताजी, उनकी प्रकृति ठीक नहीं है और वो रोज भगवत गीता पढ़ते हैं, तो वो पढ़ने के लिए जल्दी वापस आ जाए, इसीलिए हम जल्दी प्रेयर करेंगे। और किसी के लिए प्रेयर है? हाँ, गुरु महाराज अभी इंडिया में वापस आ गए हैं और उनका सेहत हरि जल्दी जल्दी बोल। ठीक हो और वो प्रेयर इसमें आ गए हैं। 20 घंटे की जर्नी थी, 20 घंटे की जर्नी करके आए हैं अच्छे से, मतलब अभी बैंगलोर में पहुंच चुके हैं। और वो भी जल्दी जल्दी और अच्छे से स्ट्रांग होके क्योंकि बहुत जरूरी है आज के जगत में उनका वैसे महाराज जो का रहना फिजिकली भी, जबकि वो अपना सब कुछ बराबर ट्रांसफर करके जाएंगे, लेकिन फिर भी उनका जो हो रहा होता है वो रहना बहुत बहुत ज्यादा सख्त है, जरूरी है। तो हम सबके लिए प्रेयर करेंगे 3 बार। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे कृष्णा, कृष्णा 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 कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे हरे, राम हरे राम, राम हरे राम, राम हरे राम हरे, राम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा, कृष्णा हरे हरे, हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम, राम हरे राम राम, हरे राम हरे, राम, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, हरे, हरे हरे, हरे हरे राम, हरे राम राम, राम राम हरे राम, हरे। हम श्रील प्रभुपाद जी के लिए और सब आचार्यों के लिए ऐसा प्रेयर करेंगे कि हमें इस मार्ग पे जल्दी जल्दी अच्छे से समझने के लिए बुद्धि दे, इसलिए हम 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा 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 हरे कृष्णा, हरे, हरे हरे राम, राम 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 हरे राम, हरे, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, हरे, हरे 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 राम, हरे राम राम, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, हरे, हरे हरे, हरे राम, राम हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्य एव च दुर्वैव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवंद की जय, जय गुरुदेव की जय, श्रील जय प्रभुपाद की जय, जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय, निताई जय। गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। सभी बोल। एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। हरे ऑल कृष्णा गोज टू असेंबल्ड डिवोटीज, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर्वत्र भक्तां का जय जयकार हो। हरे कृष्णा। हरे श्री कृष्णा गुरु श्री गौरांग की जय जयकार हो। हरे हरे कृष्णा। जय श्री कृष्णा। राम। जय श्रील जय श्री राम। प्रभुपाद।